ये तो बाबरी जैसा फैसला है। भोजशाला वर्डिक्ट पर असदुद्दीन ओवैसी निराश नजर आए हैं। उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट इस पे पास किया है। तो वहीं विधायक टाइगर राजा ने बताया 124 साल बाद लंबी जंग के बाद जीत हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार मैं ये तमाम पॉलिटिशियंस के बड़े नेताओं की स्टेटमेंट क्यों बता रही हूँ, आखिरकार क्या ऐसा मसला है। तो ये जो मामला है वो बहुत पुराना है। मध्य प्रदेश का ये मामला है धार भोजशाला, जहाँ पर एक ऐतिहासिक फैसला आज कोर्ट की तरफ से लिया गया है और इसे जीत हिंदुओं के पक्ष में बताई जा रही है। मैं पूरा मामला आपको बताऊंगी और आखिरकार क्यों असदुद्दीन ओवैसी इसको बाबरी मस्जिद की तरह बता रहे हैं वो भी बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। भोजशाला मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए परिसर में हिंदुओं को पूजा का पूर्ण अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने एएसआई सर्वे और अयोध्या मामले की मिसाल देते हुए माना कि यह स्थल मूल रूप से वाग्देवी मंदिर और संस्कृत केंद्र था और इस निर्णय पर असदुद्दीन ओवैसी ने इसे बाबरी जैसा बताकर विरोध किया। वहीं टाइगर राजा सिंह ने इसे हिंदुओं की 124 साल पुरानी बड़ी जीत करार दिया है। विस्तार से समझिए। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। इसे लेकर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने निराशा व्यक्त की है और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। वहीं विधायक टाइगर राजा सिंह ने इसे सत्य की विजय और हिंदुओं की प्रचंड जीत बताया है। राजा सिंह ने कहा कि भोजशाला के लिए हिंदुओं का 124 साल का लंबा संघर्ष आज सार्थक हुआ है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की दलीलों को स्वीकार करते हुए मुस्लिम पक्ष के दावों को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने निष्कर्ष में ऐतिहासिक साक्ष्यों 1904 के गेजिटेरियर और एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट पर भरोसा जताते हुए कहा कि यह परिसर मूल रूप से राजा भोज द्वारा स्थापित वाग्देवी सरस्वती मंदिर और संस्कृत शिक्षा का केंद्र रहा है। अदालत ने अयोध्या मामले की कानूनी मिसालों का उल्लेख करते हुए हिंदुओं को यहां पूजा अर्चना का पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, उन्होंने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई और इसकी तुलना बाबरी मस्जिद के फैसले से की। ओवैसी ने कहा कि इस आदेश में गंभीर सामान्यताएं हैं और उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस गलती को सुधारते हुए हाईकोर्ट के आदेश को पलट देगा। तो वहीं विधायक टाइगर राजा सिंह ने क्या कहा, उन्होंने इसे सत्य की विजय और हिंदुओं की प्रचंड जीत बताया है। राजा सिंह ने कहा कि भोजशाला के लिए हिंदुओं का 124 साल का लंबा संघर्ष आज सार्थक हुआ। उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए पूरे देश के हिंदुओं को बधाई दी। तो वहीं कुछ मुख्य पॉइंट्स भी इस फैसले के आ जाए हैं, वो समझिए। हिंदू पक्ष की जीत यहाँ पर मानी गई है। कोर्ट ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना का पूर्ण अधिकार दे दिया है। अदालत ने 1904 के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स और एएसआई की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को आधार माना है। वहीं फैसले में स्पष्ट किया गया है कि यह स्थान मूल रूप से राजा भोज द्वारा स्थापित वाग्देवी सरस्वती मंदिर और संस्कृत शिक्षा का केंद्र था। तो वहीं कोर्ट ने अपने निर्णय में अयोध्या मामले के कानूनी सिद्धांतों और निरंतरता के तर्क को लागू किया है। यह फैसला न केवल एक धार्मिक स्थल के स्वामित्व को तय करता है, बल्कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में निरंतरता के सिद्धांत को भी मजबूत करता है। हाईकोर्ट ने माना है कि मुस्लिम पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि वहां हिंदू परंपरा कभी पूरी तरह समाप्त हुई थी। तो वहीं एएसआई की रिपोर्ट ने इस दावे को वैज्ञानिक आधार दिया कि संरचना के नीचे एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मौजूद हैं। राजनीतिक रूप से इस फैसले ने बाबरी और ज्ञानव्यापी जैसे विवादों की बहस को फिर से जिंदा कर दिया। भोजशाला विवाद क्या है वो समझिए। सवाल जवाब इसमें किए गए वो भी है। जैसे सवाल जब असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले की तुलना किससे की है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले की तुलना बाबरी मस्जिद के फैसले से की। उन्होंने ट्वीट किया, इसमें चौंकाने वाली समानताएं हैं और उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट इसे पलटकर न्याय बहाल करेगा। वहीं टाइगर राजा सिंह ने इस निर्णय को किस रूप में देखा है। फायर ब्रांड नेता राजा सिंह ने इसे हिंदुओं की प्रचंड विजय बताया है। उन्होंने कहा कि यह 124 साल के लंबे संघर्ष का परिणाम है और इससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था को सम्मान मिला है। तो वहीं सवाल ये भी कि हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को क्यों खारिज किया। कोर्ट ने माना कि ऐतिहासिक साहित्य, एएसआई की अधिसूचनाएं और पुरातात्विक साक्ष्य यह प्रमाणित करते हैं कि यह स्थान मूल रूप से भोजशाला की ही थी। कोर्ट के अनुसार हिंदू पूजा की परंपरा यहाँ कभी खत्म नहीं हुई थी। तो वहीं आपको हम कुछ अहम फैक्ट्स भी बताते हैं। धार भोजशाला पर आज का फैसला आया और मंदिर घोषित की गई। हाई कोर्ट ने पूरे परिसर को देवी सरस्वती का मंदिर माना है। पूजा का अधिकार दिया गया है। हिंदू पक्ष को भोजशाला में पूजा अर्चना करने का निर्बाध अधिकार दिया गया है।
अदालत ने पूर्व में मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की जो अनुमति देने वाले 2003 के आदेश थे उसको खारिज कर दिया है। 1958 के अधिनियम के तहत परिसर का प्रबंधन एएसआई के हाथों में ही रहेगा। कोर्ट ने कहा कि एएसआई की जो वैज्ञानिक रिपोर्ट थी, जिसमें 2000 से ज़्यादा पन्ने इस रिपोर्ट में थे, वो स्पष्ट करती है कि वह एक मंदिर ही है। अब पूरा विवाद क्या है? दरअसल दावा किया जा रहा था कि हिंदू पक्ष भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर यानी कि वाग्देवी का मंदिर मानता है, जो परमार वंश के राजा भोज द्वारा निर्मित है। वहां पर वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित की गई, लेकिन 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति एन उल मुल्क ने धार पर आक्रमण कर भोजशाला के एक हिस्से को नष्ट कर दिया था। फिर 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने परिसर के भीतर एक मस्जिद यानी कि लाट मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया। 1514 ईस्वी तक महमूद शाह खिलजी द्वितीय के काल में सूफी संत कमाल उद दीन चिश्ती की दरगाह के पास मुख्य मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ और फिर विरोध हुआ। मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद यानी कि कमाल मौला मॉस्क्यू मानता है और वहां नमाज पढ़ने का दावा करता है। विवाद यहीं से शुरू हुआ। फिर उसके बाद एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान संरचना में प्राचीन मंदिरों के खंभों और मलबों का उपयोग किया गया। पहले 2003 की व्यवस्था के तहत हिंदू मंगलवार को और मुस्लिम शुक्रवार को नमाज पढ़ते थे, जिसे अब हाई कोर्ट ने बदल दिया। तो वहीं 1875 ईस्वी में खुदाई के दरमियान परिसर से वाग्देवी की मूल प्रतिमा मिली, जिसे बाद में अंग्रेज ब्रिटिशर्स लंदन ले गए और यह वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय में है, जिसे लाने के लिए कोर्ट ने कह दिया है। तो यह विवाद सदियों पुराना है, जो अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद एक नया मोड़ ले चुका है। मोड़ ये कि हिंदू पक्ष जहां आज उनके लिए आज का 15 मई ऐतिहासिक दिन है, होली दिवाली से कम नहीं आज का दिन है, जहां हिंदू पक्ष भावुक नजर आए, खुशी के मारे उनकी आंसू छलक पड़े, तो वहीं मुस्लिम पक्ष के भी आंखों में आंसू रहा, क्योंकि उनके हक में ये फैसला नहीं आया। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हम हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। फिलहाल आगे देखना होगा कि क्या होगा, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।